नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रयागराज में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। महज 3 घंटे के अंदर 4 हत्याओं से संगम नगरी दहल गई। धूमनगंज इलाके में जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई, वहीं बदमाशों ने सरेराह जॉर्ज टाउन इलाके में युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। 3 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ हत्याओं से पुलिस विभाग में हड़कंप है। पहली घटना धूमनगंज के चौफटका इलाके की है, जहां 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि 2 युवक घायल हो गए, जिनमें से इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई, जबकि दूसरा जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। दूसरी घटना जॉर्ज टाउन इलाके के अल्लापुर की है, जहां सरेराह बच्चा पासी नामक युवक को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। महज 3 घंटे के अंदर 4 हत्याओं से संगम नगरी दहल उठी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। थाना धूमनगंज में एक संकरी गली का विवाद हुआ है, जिसमें ये रास्ते का विवाद था, जिसमें इन्होंने जो एक पक्ष राठौर दूसरा पक्ष यादव है बताया जा रहा है। अभी यहाँ पर जो लोग मौके प्रेजेंट वो यही बता रहे हैं, और इसमें दीवार उठाने की बात हुई थी, जिसका ये यादव पक्ष विरोध कर रहे थे कि ये बहुत पुराना रास्ता है, उसको बंद न किया जाए। ज्योति राव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ज्योति, बेहद ही हैरानी की बात है, फिल्मों में देखा जाता है ऐसे दीवारों को लेकर बंटवारे होते हैं या रास्ता रोकने की कोशिश, यहाँ पर असल में भी यही चीजें, और देखिए कत्लेआम होता है। जी, ये करीब 20-25 दिन से झगड़ा ये चल रहा था रास्ते के विवाद को लेकर के। एक सकड़ी सी गली है और बहुत पुरानी गली है, उसी से मोहल्ले के लोग आते जाते हैं, और उस गली को कब्जा कर रहे थे ये लोग, और उसी का विरोध जब ये अजीत भारतीय लोग कर रहे थे, तो उसी के दौरान इनको जो है पहले से ही वहाँ पर कई लोग 20-25 लोग जो है इकट्ठा थे, और दारू और शराब जो है पीते थे, खाते थे, वहीं पर रहते थे। और ये लोग जब विरोध करने के लिए वहाँ पर गए तो इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला हुआ, और हमले में जो है 2 लोगों को ही मौके पर ही मौत हो जाती है, गोली मारी जाती है, फिर कुल्हाड़ी से उनको काटा जाता है, डंडों से पीटा जाता है। उसमें बीच बचाव में 2 लोग आते हैं और वो 2 लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत भी हो जाती है। तो ये पूरा मामला जो है धूमनगंज पुलिस के सह पर होता है। जो तत्काल वहां पर निष्कर्ष निकल के आया वो यही था कि पुलिस जो है पैसा लेकर के करवा रही थी चीजें, और उसी में एसएसआई को जीतन को प्रयागराज के कप्तान ने सस्पेंड भी कर दिया है। फिलहाल पुलिस एक लोगों को उठाई भी है और उनसे पूछताछ कर रही है। जो बाकी घर के सदस्य हैं उनको भी बाद में उठाया गया और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी हैं, जो मारने वाले हैं, उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है, वो उसी समय मार करके भाग गए हैं। तो ये पूरा मामला जो है केवल गली को लेकर के था, और वो पुरानी गली जिससे मोहल्ले के लोग निकलते थे उसी को लेकर के झगड़ा था, और पुलिस के सह पर झगड़ा था। अगर पुलिस पहले चेत गई होती तो ये झगड़ा नहीं होता गली का। वहीं मुश्किल से 4 घंटे की समय में ये पूरा कांड हो जाता है, और पुलिस भागती रहती है। फिर जॉर्ज टाउन थाने के अल्लापुर में जो है एक मर्डर हो जाता है, पुलिस फिर वहां भाग करके जाती है, और वो एक हिस्ट्री सीटर है बच्चा पासी जो है, उसकी जो गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, और हत्या करके रोड पर से जो है बदमाश फरार हो जाते हैं। पुलिस उनको भी नहीं पकड़ पाती है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस भी असफल है क्राइम को रोकने में। इसे सरल शब्दों में अगर समझें ज्योति, जितना आपने जानकारी दी कि देखिए गली मोहल्लों का विवाद हमेशा होता है, और शायद ही कोई मोहल्ला हो जहां पर ऐसा विवाद ना हो, लेकिन प्रशासनिक संरक्षण अगर हम पुलिस की बात करें तो ये जितना आपने बताया उसके मुताबिक जो है एक परिवार को खास तौर से मिला हुआ था, और ये प्रशासन का ही फेल्योर है। ये भी खबर आई कि मुख्यमंत्री काफी नाराज है इस बात से लेकर, और उन्होंने कार्रवाई की है। तो इस बारे में क्या कुछ अपडेट्स है? किन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है? जी, अभी जो प्रयागराज के कप्तान साहब हैं उन्होंने अपने स्तर से कार्रवाई की है, और अभी प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई करने की बात आई है वो अभी क्लियर नहीं हो पा रही है कि मुख्यमंत्री जी कितना क्या कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये साफ संदेश है कि जो भी गुंडा हैं, जो भी क्राइम कर रहे हैं, जो भी बदमाश है, उनको या तो जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए या फिर उनको जो है मार दिया जाए। लेकिन पुलिस जो है कहीं ना कहीं सह देती है उनको, और पुलिस के सह पर ही गुंडे इस तरह का काम करते हैं। क्योंकि इसमें भी चौफटका वाले मामले में वहीं पर
मुर्गा खाते हैं, दारू पीते हैं और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बार बार ये तलाश चलिए, किया कुछ जाता है कुछ कि यहाँ पे पुलिस इस तरह कर्मी की जो घटना हैं घट सकती है। शायद हफ्ता वसूली से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, रेडी पटरी वालों से मोहल्लों में जा जाकर जो हैं, शायद ये एक बड़ी वजह हो। खैर, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बात करते हैं अमेठी की, जहां अमेठी में बाइक एक्सीडेंट के विवाद ने विकराल रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि 2 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर धावा बोल दिया और दुकानदार को पीटने के बाद 90,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद भाग रहे दबंगों की 5 बाइक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने सभी बाइकों को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल एहतियात के तौर पर जो है पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। घटना में घायल एक युवक को संग्रामपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, उसका इलाज चल रहा है। जब ठंडा जाए तभी कपड़ा लगाएंगे। उनमें चंडेरिया गांव के 2 बच्चे बाइक से जा रहे थे कहीं। भोपुर बुजुर्ग गांव के पास गांव से जैसे ही समाप्त होता है गांव, वहां पे फिसल करके एक एक्सीडेंट छोटा सा हुआ। उसी बात की सूचना पाके चंडेरिया गांव से कुछ लोग वापस यहाँ आए देखने के लिए कि कैसी स्थिति है। बहुत छोटी सी सामान्य सी बात पे विवाद बढ़ने लगा, तभी गांव के और लोग भी आ गए और सामान्य बात पे ही कहा सुनी हुई, धक्का मुक्की हुई। फिर ये लोग डर के मारे चंडेरिया गांव के लोग चले गए यहाँ से, बाइक अपनी छोड़ दिए और गांव के लोगों ने उसमें 5 बाइकों में आग लगा दी, जिससे 5 बाइकें जल गई। उधर कासगंज में ग्रामीणों ने सीएचसी में तोड़फोड़ की और इसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर उन्हें खदेड़ना पड़ा। अस्पताल मथुरा बरेली हाईवे के बगल में ये बना हुआ है और अब रोड चौड़ी हो रही है, जिसकी वजह से अस्पताल को बारात घर में शिफ्ट कर दिया गया। ग्रामीण इस वजह से नाराज हो गए। इलाके में एकमात्र सीएचसी है और अब उसे भी तोड़ने की तैयारी चल रही है। सामुदायिक केंद्र, तो वहाँ की जो जगह थी वो थोड़ा रोड में जा रही है, तो हमारे यहाँ पे मरीज को इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसलिए हम लोगों ने मतलब जगह के लिए रखा गया कि हमारी जो हॉस्पिटल है वो प्राथमिक जो सामुदायिक केंद्र बना हुआ है उसमें शिफ्ट किया जाए। पर उस लोग जो जाटव समाज के लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा बारात घर है। हमारे एक सब सेंटर था नदरी पे, जो कि 4 लेन में आगे से टूट गया है, जिसकी वजह से मरीजों को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इस संबंध में डीएम साहब से प्रधान जी से बात करी गई, तो प्रधान जी के सहयोग से प्रधान जी ने प्रस्ताव पास करा के ये जगह हमें दे दी। ग्रामीणों का विरोध था क्योंकि उसका यूज़ कर रहे थे। सहारनपुर के पत्रकार आशीष व्यास और उनके भाई की आज रात को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में सहारनपुर का पूरा मीडिया और सहारनपुर के एसएसपी दिनेश कुमार सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि पत्रकार आशीष और उनके भाई की हत्या के संबंध में जो एफआईआर लिखी गई है वो मृतक की मां के द्वारा लिखा गया है। इसमें 6 लोगों को नामजद किया गया है। मुख्य आरोपी महिपाल और उसके 3 बेटे हैं और आरोपी की वाइफ और बेटी है। सभी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगातार दबिशें दे रही हैं। अपडेट है कि जो एफआईआर जो लिखा गया है, मृतक के मां के द्वारा एफआईआर लिखाया गया है, जिसमें 6 लोगों को नामजद किया गया है। मुख्य आरोपी और उनके 3 बेटे और उनके वाइफ और उनके एक लड़की, इन 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पुलिस लगातार मेन मुलजिम जो महिपाल और उनके लड़कों को जो अभी फरार है उसको गिरफ्तार करने के लिए लगातार टीमें बना के हम लोग अलग अलग जगहों पे दबिश दे रहे हैं। लगभग 6 टीमें बनाए गए हैं, जिसमें अभी कुछ टीम्स शामली जनपद में है, कुछ मुजफ्फरनगर में है, कुछ हमारे जनपद में है। एक टीम हरियाणा के लिए भी रवाना हो चुका है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, मगर जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होने का मतलब संभावना है। उन्नाव गैंगरेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। उन्नाव गैंगरेप कांड में